हेलो दोस्तों, वी आर डिस्कसिंग इन दिस सेशन एक्सरसाइज 7C। इस एक्सरसाइज में मैट्रिक्स का एप्लीकेशन है और मैट्रिक्स का मेन एप्लीकेशन है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। और जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उनके सॉल्यूशन 3 तरह के आएंगे और वो सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे। नंबर 1 यूनिक सॉल्यूशन, नंबर 2 मैनी सॉल्यूशन, नंबर 3 नो सॉल्यूशन। तो जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखते हैं, 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन हो या 3 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन हो, जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 कंडीशन देखनी पड़ती हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो उनको देखने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स का, इनके कोएफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। और अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन को हिंदी में बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, इसको बोलते हैं अनंत हल। और इसकी हिंदी है कोई हल नहीं, सब लोग जानते हैं इसको, कोई हल नहीं। अब डिटर्मिनेंट जब 0 आ जाए, ठीक है, हमें अभी बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट किसकी निकालनी है। तो जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाएगी तो वो मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन में भी जा सकता है। अब हम इनमें कैसे डिफरेंस पता लगाएंगे कि जब हमारा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स अगर हो जाए, तो उस वाली कंडीशन में मैनी सॉल्यूशन की एक कंडीशन और फॉलो करनी पड़ेगी, एडजॉइंट ए इंटू बी। ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू बी, एडजॉइंट ए का और बी का प्रोडक्ट भी अगर नल मैट्रिक्स आ जाएगा, शून्य आप भी आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये जो सिस्टम दिया है उसका मैनी सॉल्यूशन होगा। और अगर एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 हो और डिटर्मिनेंट 0 हो तो वो कंडीशन आ जाएगी नो सॉल्यूशन में। मतलब हम सिस्टम के बारे में कह देंगे कि इस सिस्टम का कोई हल नहीं होगा। और हाँ, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि सो दैट द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, मतलब संगत हल है या असंगत हल है। तो अगर इन दोनों कंडीशन में आता है कोई सवाल, इसको बोलते हैं सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और अकेले इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर यूनिक सॉल्यूशन में आ जाए सिस्टम या मैनी सॉल्यूशन में आ जाए कंसिस्टेंट बोलेंगे, और अगर नो सॉल्यूशन में आ जाती है कंडीशन उसकी तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, असंगत हल। ओके, अब हम इस वाले एक एग्जांपल लेते हैं, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। अब इसको कैसे पता लगाएंगे कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। हाँ जी, पहले यहाँ लिखेंगे गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये सभी लीनियर इक्वेशंस हैं, कन्वर्ट इनटू
मैट्रिक्स फॉर्म या मैट्राइजेस फॉर्म। मैट्राइजेस फॉर्म में सबसे पहले हम इनके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाएंगे। 5 -1 4 2 3 5 5 -2 6। ये 3 वेरिएबल हैं तो 3×3 की मैट्रिक्स बनेगी। 2 वेरिएबल्स हैं तो 2×2 की मैट्रिक्स बनेगी। और यहाँ पर हम वेरिएबल की कॉलम मैट्रिक्स बना लेते हैं 3×1। और इधर कांस्टेंट वैल्यू हैं 5 2 -1 इक्वल के बाद ही इनकी कांस्टेंट वैल्यूज़ को लिखना है। और ये अगर हम इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें इन दोनों का, तो आपको पता है मल्टीप्लाई में इसका रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस का y प्लस का 4z, उसके बाद हम कंपेयर कर दें इक्वल टू 5 तो ये इक्वेशन मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस लीनियर सिस्टम को हम मैट्रिक्स वाले सिस्टम की फॉर्म में इस तरह से कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम इस कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स को या पूरे सिस्टम को a इंटू एक्स इक्वल टू बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर ए वाली मैट्रिक्स हो गई हमारी ये कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स 2 3 5 5 -2 6 एंड बी वाली है हमारी कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स, कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स सॉरी। अब हम मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकालेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अच्छा एडजॉइंट ए से भी पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेंट से पता तो लगा लें कि सिस्टम कंसिस्टेंसी में जा रहा है या इनकंसिस्टेंसी में जा रहा है या नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, किस में जा रहा है। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का डिटर्मिनेंट। तो 5 R1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, 5 का कोफैक्टर आएगा 35 26 प्लस 1 हो जाएगा, 1 का कोफैक्टर है 25 56 और प्लस 4 का कोफैक्टर है 2 3 5 -2। ओके, गया। आगे सॉल्व करते हैं, एक बार और चेक कर लो। 5 का 3 5 -2 6 और ये +1 हो गया तो ये 2 5 5 6 और 4 का 2 3 5 -2 यहाँ तक सही चल रहा है। ये 5 इसका मल्टी 6 3 18 5 दूनी 10 और प्लस का 6 दूनी 12 5 25 और प्लस का 4 माइनस के 4 माइनस के 5 दिया 15, ये आ गया 5 और ये 18 10 28 और ये माइनस के 13 बचेंगे इधर और ये 15 15 4 19 4 × 19। ओके, 5 का गुणा कर लो इसमें, 5 8 40 की 0 झलाई 4 5 नहीं 10 10 और 4 14 140 हो जाते हैं। ठीक है, वैसे भी कर लो 5 3 15 150 तो ठीक है, सही है। और माइनस के 13 और इधर 20 चौक 80 होते हैं, 20 चौक 80 होते हैं, 4 हटा दो तो 4 हटा देंगे तो 76 आना चाहिए। 19 चौक 76, 9 चौक 36 की जगह 3 4 4 4 और 3 7 140 माइनस 6 और 3 9 7 और 1 8। तो 140 में से पहले 90 घटा दो, 90 घटा देंगे, 100 जाते तो 40 बचते, 50 बचेंगे और 50 51 हो गए। तो हम देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट यहाँ लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 या आते ही हम कह देंगे सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। और
देयरफॉर सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। दिया गया निकाय संगत हल होगा इसका, और ये यूनिक सॉल्यूशन में जा रहा है। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। हाँ, डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाता, सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता, तो हम बोल देते आगे हमें क्या है, एडजॉइंट ए निकालना पड़ता और उसका बी के साथ मल्टीप्लाई करके देखते। अगर एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट जीरो आ जाता तो मैनी सॉल्यूशन में आ जाता, मैनी सॉल्यूशन में। और अगर एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता, डिटर्मिनेंट ए जीरो होने के साथ, तो वो हो जाता नो सॉल्यूशन में। ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी में कौन कौन से आते हैं, यूनिक सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंसी में आता है केवल नो सॉल्यूशन। ओके, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। पहले हम 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर 3 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंप्लीट। सेकंड का पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है, और दोनों में ही एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। सवाल आएगा कि इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करके बताइए कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप करो तो अच्छा लगता है। स्टेप नंबर 1 में लिख दो, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन convert into matrices form। दिए गए निकाय का आव्यूह रूपांतरण करने पर, ये हिंदी में लिख देना। ठीक है, तो इसके कोफिशिएंट लिखिए 1 2 2 5। ये वेरिएबल्स ले लेते हैं, 2 वेरिएबल्स हैं यहाँ पर। ये कांस्टेंट वैल्यू है 4 9। ओके, ऑर्डर लिख दो 2x2 2x1 2x1। ये दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम इसको कंपेयर करते हैं इससे ax इक्वल टू बी से। ठीक है, तो x इक्वल टू हो जाएगा a इनवर्स b। ओके, a को डिवाइड में नहीं ले जाते, मैंने जब इनवर्स बताया था डिवाइड का रोल कौन फॉलो करता है, इनवर्स। a इनवर्स का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इस साइड, तो a इनवर्स और a i बन जाएगा, i का मल्टीप्लाई x में होगा तो x रह जाएगा, इधर a इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब हाँ, जब भी इनवर्स वाली बात आती है तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट देखते हैं कितना आता है। तो ये डिटर्मिनेंट आएगा इसका 5 - 4 = 1। दैट इज़ अपन कह सकते हैं डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। और जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ये इधर लिख दो, सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, मतलब दिए गए निकाय का अद्वितीय हल होगा। अब अद्वितीय हल होगा क्या, तो उसके लिए हम इस इक्वेशन 1 का यूज़ करते हैं ना, x इक्वल टू a इनवर्स b। x मीन्स वेरिएबल वाली मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और a इनवर्स का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a, तो 1 डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a। ठीक है, तो a इनवर्स b चल रहा है यहाँ। ठीक है, तो ये तो इनवर्स हो गया पूरा इनटू b, और लिख दो साथ में। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडजॉइंट 2/2 का एडजॉइंट 1 का कोफैक्टर 5 और 2 का
-2 लिखना पड़ेगा, 2 का -2 लिखना पड़ेगा, 5 का 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करना है और बी वाली मैट्रिक्स 4 9 चल रही है ये। ओके, तो इसका ट्रांसपोज और कर दो, 5 -2 -2 1 और ये 4 9, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों मैट्रिक्स का, तो ये आ जाएगा 5 चौक 20 और 9 दूनी 18। ठीक है, और माइनस के 8, ये सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, माइनस के 8 और प्लस का 9, तो ये बचा 2 और 1। इसका कंपेयर कर देते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का, लिख दो देयरफॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन हम वेरिफिकेशन और कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत। एग्ज़ाम में हालांकि वेरिफिकेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं हम। इसमें x + 2y इक्वल टू 4, ये जो इक्वेशन दी थी उनमें ये वैल्यू सेटिस्फाई कर लेंगे। सारे बच्चे वैसे जानते हैं, 9 10th में अभी सेटिस्फाई करके चेक कर देते थे। तो x की जगह 2 रखें तो 2 + 2 4 हो रहा है, और x की जगह यहाँ 2 2 जा 4, y की जगह 1, तो 4 + 5 9 हो रहा है। इस तरह से हम वेरीफाई कर सकते हैं अपने आंसर को कि हमारा आंसर सही है या गलत। ये x y z की फॉर्म चलती है। ठीक है, तो 2 3 10 4 -6 5 6 9 -20, और इधर वेरिएबल, हाँ अब वेरिएबल हम लिखेंगे ऐसे 1/x 1/y 1/z इक्वल टू इधर कांस्टेंट 4 1 2। ठीक है, एक बार चेक कर लें, क्योंकि इक्वेशन लिखते समय कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई। अगर इक्वेशन लिखते समय कोई मिस्टेक हो गई होगी तो फिर आंसर तो आ जाएगा, लेकिन आंसर बुक से मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो 2/x + 3/y + 10/z। ठीक है, 4/x - 6/y + 5/z इक्वल टू 1, और 6/x + 9/y - 20/z इक्वल टू 2। ओके, सही है। चलिए आगे सॉल्व करो आज के वीडियो का लास्ट सवाल। ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आपको पता है कि 3/3 की इन्वर्स निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन हम सॉल्व करेंगे क्योंकि आप लोग इन्वर्स इसका निकाल ही लेते हो। तो लेट, इसको हम a लिखेंगे, इसको हम x लिखेंगे, इसको हम b लिखेंगे। ठीक है, अब ना सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, स्टेप सेकंड। तो पहली स्टेप अपनी कौन सी है, ये लीनियर सिस्टम दिया रहता है, उसको हम मैट्रिसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेंट देखते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट कितना निकलता है। 2 का कोफैक्टर डायरेक्ट लिख रहे हैं, 6 दूनी 12 120 9 पंजे 45 प्लस का 3 का कोफैक्टर आ जाएगा, +3 ले लिया है, ऐसा करो -3 कर दो, तो ये 4 दूनी 8 80 और 6 पंजे 30 प्लस का 10, और 10 का कोफैक्टर 9 चौक 36 और 6 36 प्लस के 36 हो जाएंगे। ठीक है, तो 9 चौक 36 और प्लस के माइनस का और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 120 में से 45 जाएंगे तो 20 गए, 100 बचे, 20 फिर गए 80 बचे, फिर 5 गए 75, 75 दूनी 150। ठीक है, एक बार फिर देखो, पहले 20 हटा दो 100 बचे, फिर 20 हटा दो, या डायरेक्ट 25 हटा दो 75, 75 का गुणा 2 से हुआ 150 हुए, और 8 और 3 11 110, 110 के 3 गुने हो गए प्लस के 330। बढ़िया भी कैलकुलेशन है। ठीक है, 8 और 3 11, 110 11 33 प्लस 36 36
72, तो 720 ये हो गए। टोटल मिला के हो गए 30, इधर आए तो जो हो गए 703, 703, 1000, 1050 और 1050 और 150 मिलके हो गए 1050, 1200, 1300। ठीक है, ऐसे कर लो। 0 0 0, 2 3 2 5, 5 और 3 3, 3 2 5, 5 5 10 की 0, जनसला की 1, 7 1 8, 8 और 3 11 और 11 और 1 12 हो रहे हैं। क्या चक्कर है, अब देखते हैं। 7 और 3 10 और 10 150 और 11 12, 1200 होंगे, सॉरी। ठीक है, तो 1200 होंगे। डिटर्मिनेंट अब यहाँ लिख दीजिए, सिंस डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ये हमें कंफर्म पता चल गया कि सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। अब हम इसका निकालेंगे इनवर्स। ठीक है, चलो। स्टेप थर्ड में ए इनवर्स का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेंट निकला है बहुत हैवी 1200, इसका एडजॉइंट तो A11, A12, A13 इनके कोफैक्टर्स लिखना है हमें। फिर उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे A31, A32, A33, 1/1200। ठीक है, अब इसके कोफैक्टर लिख रहे हैं तो बड़ा केयरफुली लिखूंगा, क्योंकि मैं यहाँ चाहो तो आप लोग अलग से सारे कोफैक्टर्स लिख देना, मैं यहीं की यही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 9 पंजे 45, 120, 145 में से ये 75 बचे तो 75। ओके, ये और ये प्लस का हो गया 9 पंजे 45। ठीक है, 100, ये कितना 75 आएगा इसका कोफैक्टर। ओके, इसके बाद 3 का कोफैक्टर हमने यहाँ लिखा था लेकिन रब कर दिया है। तो 3 का कोफैक्टर आया था, इधर कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 20 चौक 80, 6 पंजे 30, 120 चौक 80, 6 पंजे 30, 110 माइनस के 110 प्लस के 110 हो जाएंगे। ओके, क्योंकि इसका कोफैक्टर माइनस में लिखना है। और 10 का कोफैक्टर 10 का 72 आया, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लूँ तो 9 चौक 36, 6 36, 72, 72। ओके, प्लस का तो 10 का 9। अब आता है 4 का कोफैक्टर। तो 4 का कोफैक्टर मैं रफ यहाँ करता जा रहा हूँ। तो 4 का कोफैक्टर माइनस में लिखना है तो 20 तिया 60। ओके, तो 20 तिया 60 और माइनस के 90 और ये हो गए 150, 150 और ये हो जाएंगे प्लस के, क्योंकि इसका कोफैक्टर माइनस में लिखना है। ठीक है, अब आया 6 का कोफैक्टर। तो 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 60 माइनस के 60 माइनस के 100 हो गए। ठीक है, तो -6 इसका कोफैक्टर प्लस में चलेगा, तो जैसा का जैसा 20 दूनी 40 और 20 दूनी 40 और 60। ठीक है, अब आया 5 का कोफैक्टर देखते हैं। ठीक है, तो 5 का कोफैक्टर 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 6 ती 18, 0 हो गया 0। ठीक है, छोड़ो इसको, तो प्लस माइनस लिखना नहीं 0 में। सेकेंड रो के कोफैक्टर्स हो गए। अब आता है 6 का कोफैक्टर। तो 5 ती 15, 5 ती 15 और प्लस के 60। ठीक है, 5 ती 15 प्लस के 60, तो ये हो गए 75, है ना, सही है ना। 6 एक साथ 75 प्लस माइनस प्लस। इसके बाद 9 का कोफैक्टर बड़ा केयरफुली करना पड़ता है, जरा सी मिस्टेक हो गई यहाँ तो दिक्कत आ जाएगी। 5 दूनी 10, 5 दूनी
5 दूनी 10 और 10 चौक 40 माइनस के 30, तो ये प्लस का 30 करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोफैक्टर माइनस में लगाना है, प्लस माइनस प्लस। ओके, और अब लास्ट वाले एलिमेंट -20 का फैक्टर 6 दूनी 12 और 4 12, ठीक है, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 4 12 12 12 24, ये ओके। इसका अब ट्रांसपोज और कर देना है, तो ये एडजॉइंट हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज मैं यहीं कर रहा हूँ, 75 110 72 150 और माइनस के 100 0 75 30 और माइनस के 24। ओके, इसकी जितनी भी रो थी कॉलम में लिख दिया, ये लिख दिया यहाँ, ये लिख दिया यहाँ, ठीक है, ये लिख दिया, मतलब R3 लिख दी C3 में। इस तरह से ट्रांसपोज हो गया। उसके बाद स्टेप 4th लास्ट स्टेप है इसकी फाइनल, इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन x इक्वल टू A इनवर्स B। इनवर्स हमारा 1/1200 और ये 75 150 75 110 माइनस के 100 प्लस का 30 72 0 -24 और ये बी वाली मैट्रिक्स है कितनी 412 और हाँ, ये वेरिएबल वाली जो मैट्रिक्स है वो रेसिप्रोकल टाइप चल रही है 1/x 1/y 1/z। अब हम इसका प्रोडक्ट कर लेते हैं दोनों मैट्रिक्स का, ठीक है। ये 3/3 की, ये 3/1। आंसर हमें 3 3 हट जाएगा, 3/1 कॉलम मैट्रिक्स ही मिलेगा, स्तंभ भी हुई मिलेगा। तो 75 चौक हो गए 300 प्लस 150 और 75 दूनी 150, ठीक है। और 110 के 4 गुने हो जाएंगे 440 माइनस के 100 प्लस के 60 और ये हो गए 72 गुणा 4, 72 के 144 144 के 288, ठीक है। 4 दूनी 8 7 चौक 28, ठीक है। 0 का मल्टीप्लाई, हाँ अच्छा लगता है, 0 1 0 और माइनस 24 दूनी 48। तो ये आया, चलो इधर लिखते हैं 1/1200। ये 150 150 300 300 300 600 हो गए और जे आएंगे कितने 440 और जे माइनस के 40 बचे, 40 गए तो 400 और 288 में से 48 चले जाएंगे तो 8 गए, 40 और हटाना है 280 2 से 40, ठीक है। अब 1200 का इधर डिवाइड दे दो इसमें सारे एलिमेंट्स में, तो ये आ जाएगा 1/2, ये 1/3, ये आ जाएगा, चित देना पड़ेगा भाई, तो 240 में 1200 का भाग देंगे, 0 से 0 कट गया और 12 दूनी 24 110 1/5 1/5, ठीक है। तो ये x y 1/x 1/y 1/z, इसका कंपेयर कर देते हैं। तो कंपेयरिंग करने के बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा, इधर रफ कर दें, चलो इधर लिख दें। तो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो x आ जाएगा कितना 2, y कितना आ जाएगा 3 और z आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा। अब हम इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि ये हमारा आंसर सही है या गलत, किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ वेरिफिकेशन के लिए जगह नहीं बची है, ठीक है। आप लोग सॉल्यूशन एक बार देख सकते हैं, इसलिए मैं रफ नहीं कर रहा। तो यहाँ वेरिफिकेशन कर लेते हैं, तो 2/x माने 1, ये भी 1 और ये आ जाएगा 2, तो ये हमारा आंसर 4 मिल रहा है। इस तरह किसी भी इक्वेशन में
ये जो वैल्यूज़ निकली हैं इस रख के हम वेरीफाई कर सकते हैं हमारा आंसर सही है गलत। ठीक है, कल की वीडियो में नेक्स्ट 3-4 सवाल और बचे हैं, उनको फिनिश कर देंगे। अच्छे हैं, मज़ेदार हैं। थैंक यू। ओके।